दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती पर खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और फेलोशिप योजनाओं को गरीब व आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा सहारा बताया। छात्रों ने कहा कि इन योजनाओं से पढ़ाई का सपना मजबूत हुआ है। इधर रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाली चोरी की कहानी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में डीटीओ विजय निकुंज के घर से 5 करोड़ की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने उनकी भतीजी और उसके प्रेमी को रांची के होटल से गिरफ्तार किया। आरोप है कि भतीजी ने प्रेमी के लिए 25 लाख की कार खरीदी और लाखों मौज मस्ती में उड़ाए। पुलिस ने सोना, नकदी और लग्जरी सामान बरामद किया है। अब झारखंड की महिलाओं के लिए केंद्र से बड़ी आर्थिक मांग उठी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से झारखंड की महिलाओं को कुटीर उद्योग के लिए 10-10 हजार की मदद देने की मांग की है। उन्होंने स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और खेल विश्वविद्यालय के लिए भी विशेष सहयोग मांगा। मंत्री ने कहा कि 25 साल बाद भी राज्य को विशेष पैकेज की जरूरत है। उधर ठंड ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर असर डाला है। शीतल लहर को देखते हुए रांची प्रशासन ने कक्षा 1 से 6 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। कक्षा 7 से 12 की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन समय बदलकर सुबह 9 बजे से होगी। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अब राजधानी से हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा। रांची पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और 110 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक बिहार से हथियार लाकर रांची में सप्लाई की जा रही थी। इधर रेलवे पटरी को उड़ाने की साजिश सामने आई है। पाकुड़ के रामपुर हाट गुमानी रेलखंड पर असामाजिक तत्वों ने पटरी पर लोहे के टुकड़े रखकर बड़ी साजिश रची। मालगाड़ी के टकराने से स्लीपर टूटे, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। आरपीएफ और जीआरपी मामले की जांच में जुटी है। अब सियासत में नगर निकाय चुनाव पर नया मोड़। विधायक जयराम महतो ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव दलगत आधार पर कराने की वकालत की है। उन्होंने पेसा नियमावली को त्रुटिपूर्ण बताते हुए सरकार पर विकास की रफ्तार धीमी होने का आरोप लगाया। दुमका में पुस्तकालय विकास को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। अब धनबाद से जमीन धंसने की डरावनी तस्वीर। बाघमारा के मुरलीडीह इलाके में जमीन धंसने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और सामान जमीन में समा गया। ग्रामीणों ने अवैध खनन को हादसे की वजह बताया है। प्रशासन ने मौके के निरीक्षण और पुनर्वास का भरोसा दिया है। अब जेल ब्रेक कर भागे कैदियों की कहानी। हजारीबाग केंद्रीय कारा से फरार 3 कैदियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर से पकड़ लिया है। कैदियों ने बेडशीट के सहारे जेल से भागने की पूरी प्लानिंग की थी। तीनों को वापस जेल भेज दिया गया है। अब रामगढ़ में प्रदूषण के खिलाफ जनता का गुस्सा। रामगढ़ के कैंटोनमेंट इलाके में बीएफसीएल प्लांट से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ 13 मोहल्लों के लोगों ने पदयात्रा और धरना दिया। महिलाओं और बुजुर्गों ने कहा कि प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों ने चेतावनी दी कि समस्या नहीं सुलझी तो आंदोलन और तेज होगा। आगे और भी अहम खबरें आने वाली हैं। रांची से रहस्यमयी तरीके से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को खोजने में रांची पुलिस का पूरा सिस्टम फेल नजर आ रहा है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर अब झारखंड सीआईडी ने पूरे देश की पुलिस से मदद मांगी है। यूएन क्राई नोटिस जारी कर 51,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। परिजनों का गुस्सा और बस्ती का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अब गढ़वा में चोरी और ठगी की डराने वाली घटनाएं सामने आई हैं। गढ़वा जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम लोग दहशत में हैं। ताजा मामले में साधु के वेश में आए ठगों ने एक युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और घर से नकदी व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शहर में घूम रहे कई संदिग्ध साधुओं को हिरासत में लिया है। एसपी ने जल्द खुलासे का भरोसा दिया है।
अब पलामू में कंबल को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप। पलामू के पिपरा प्रखंड में कंबल वितरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कंबल चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी गाड़ी रोक दी और चाबी तक छीन ली। मामला नेशनल हाईवे तक पहुंच गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति संभली। वीडियो ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अब गोड्डा से हत्या मामले का बड़ा खुलासा। गोड्डा जिले के पढ़ैया हाट में पप्पू अंसारी की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि मवेशी चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़कर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के खिलाफ पहले से चोरी के मामले दर्ज थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब झारखंड में कड़ाके की ठंड का हाल जानिए। झारखंड में शीतल लहर का असर बना हुआ है और गुमला में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री तक गिर गया है। हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा में भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की चेतावनी दी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब गुरुजी से जुड़ा खास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती पर दिशोम गुरु कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक गुरुजी के संघर्ष, विचार और जन सेवा का जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब मैक्लूस्कीगंज से फायरिंग की सनसनीखेज खबर। मकलूस्कीगंज के खलारी बाजार टांड में नकाबपोश अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रांची रेफर किया गया है। वारदात के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब जेल ब्रेक के बाद फिल्मी गिरफ्तारी की कहानी। हजारीबाग केंद्रीय कारा से फरार 3 कैदियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया है। कैदियों ने खिड़की काटकर और बेडशीट के सहारे दीवार फांदते हुए जेल से फरारी की थी। एसआईटी की कई टीमों ने तकनीकी और मैदानी जांच के बाद उन्हें दबोचा। अब जेल सुरक्षा पर फिर सवाल उठ रहे हैं। अब किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर। झारखंड के किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रांची स्थित रिम्स और निजी राज अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिल गई है। इससे अब मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। ये सुविधा गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। अब जामताड़ा लूटकांड का बड़ा खुलासा। जामताड़ा के बालाजी ज्वेलर्स लूट और फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसआईटी ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर हथियार, बाइक और लूटे गए गहने बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। आगे और भी बड़ी खबरें कतार में हैं। रातू के पालीपत्रा में आमिया संगठन के दावते जंगल कार्यक्रम में झारखंडियों के अधिकार, युवाओं के भविष्य और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाए गए। संगठन प्रमुख एस अली ने स्थानीय नीति, पेशा कानून, एसआईआर प्रक्रिया, आरक्षण और शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। मॉब लिंचिंग कानून लागू न होने और अल्पसंख्यक संस्थानों से जुड़े लंबित मामलों पर भी चिंता जताई गई। अब खूंटी से एक अहम राजनीतिक दौरे की खबर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खूंटी के चलागी गांव पहुंचकर पढ़ा राजा स्व सोमा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने हत्या को कानून व्यवस्था की विफलता बताया और कहा कि समाज के अगुवा सुरक्षित नहीं हैं। चंपाई सोरेन ने परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। अब बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक पर नजर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 27 नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों का सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनसीआर प्रक्रिया को मजबूती से लागू करने और अवैध मतदाताओं की पहचान पर जोर दिया। आदित्य साहू ने
निकाय चुनाव में जीत का लक्ष्य तय करने को कहा। अब इसी बैठक से जुड़ा अगला राजनीतिक संदेश। बीजेपी नेताओं ने राज्य की 72 विधानसभा सीटों में मतदाताओं की अप्रत्याशित वृद्धि पर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने इसे सुनियोजित षड्यंत्र बताया और चुनाव आयोग से समन्वय की अपील की। आदित्य साहू ने कहा कि सिर्फ निष्पक्ष प्रक्रिया है, अवैध मतदाताओं को ही परेशानी हो रही है। अब कांग्रेस के बड़े आंदोलन की खबर। मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया। रांची समेत सभी जिलों में गांधी और अंबेडकर प्रतिमाओं के समक्ष उपवास किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया और चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। अभी के लिए बस इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।